नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है और इसका टाइटल है इंडियन ऑयल इन पाकिस्तान, रियलिटी बिटवीन पाक रशिया ऑयल डील। अच्छा जी, ये क्या हो गया? इंडियन ऑयल पाकिस्तान में कहां से चला गया भाई? चलिए देखते हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि रशिया से ऑयल आया पाकिस्तान, अल्लाह अल्लाह करके बहुत टाइम बाद आखिरकार पाकिस्तान में 45,000 टन ऑयल आ गया। मुझे ये बताएं, ये रिफाइन हो के आया या क्रूड ऑयल था? रिफाइन कहाँ से हुआ आपके ख्याल में? हमने तो सुना है कि क्रूड ऑयल है, यहाँ की रिफाइनरी में रिफाइन होगा ठीक है, पाकिस्तान में। और आपके मुताबिक सेम है कि यहाँ पाकिस्तान की रिफाइनरी में रिफाइन होगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि वो जो ऑयल आया रशिया से वो पहले इंडिया गया, इंडिया गुजरात में खबर के मुताबिक यह है कि वहाँ से वो रिफाइनरीज में रिफाइन हुआ और फिर यूएई से वो पाकिस्तान आया। कैसा लगेगा, क्या कहेंगे इसके ऊपर? अब बेहतर तो यही था कि डायरेक्टली पाकिस्तान में आता, ना कि इंडिया में जाके वहाँ से रिफ़ाइन होकर दोबारा पाकिस्तान में आता है। इससे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जो है वो आपको इम्पैक्ट नज़र आ रहा है कि हम कितने जो है ना वो इन्फ्लुएंस रखते हैं ठीक है, दूसरे कंट्रीज़ पे ऊपर। अच्छा ये भी आपने बोला बेहतर था कि पाकिस्तान में रिफाइन होता। नो डाउट अगर रिफाइनरीज यहाँ पे उस लेवल की हों तो यहाँ पे ही होना चाहिए था। लेकिन सवाल ये बनता है, मेन क्वेश्चन ये बनता है कि लेट्स सपोज अगर वहाँ पे हुआ भी तो पब्लिक तक ये बात क्यों नहीं आई? और दूसरे नंबर पे रशिया ने इंडिया में ही क्यों भेजा ऑयल? अब इसके पीछे जो है आपकी लीडरशिप नज़र आती है कि वो कितनी जो है वो आवाम को किस हवाले से आगाह रखती है अपने जितने भी इनिशिएटिव्स हैं। तो अब ये मतलब वो इस तरह से भी नहीं कह सकते कि अगर हम इंडिया का नाम लेंगे तो हमारी जो है ना वो परफॉर्मेंस या वो एक तरह से जो है ना डिग्रेड नजर आए। एग्जैक्टली। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शकील अहमद। शकील भाई, आपसे पहले भी एक दो बार शायद बात हो चुकी है। जी हो चुकी। ठीक है, टॉपिक आपने सुना ही होगा कि खबर के मुताबिक पहले ऑयल इंडिया गया, वहाँ की रिफाइनरी गुजरात की रिफाइनरी से रिफाइन हुआ और फिर यूएई से पाकिस्तान आया। अगर ये खबर सच है हाँ। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं तो अप्रिशिएट करूंगा, बेहतरीन है भाई, उनके पास रिफाइनरी है, अच्छी रिफाइनरी है। तो वहाँ हमारे पास है ही नहीं, हम क्रूड ऑयल यहाँ ला करके सीधा इंपोर्ट करके हम उसका क्या करें? नहीं, अटक में वैसे रिफाइनरी है लेकिन शायद इस लेवल की हाँ नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, इससे पीछे भी अगर थोड़ा सा आप नीचे उतरे ना मजीद, इसकी जो रिलेशनशिप डायनामिक्स हैं, खासतौर पे इंटर स्टेट डायनामिक्स जो रिलेशनशिप के, ठीक है, उसमें भी उतरे तो आपको नज़र आएगा कि इसमें बुनियादी जो चीज़, हमारे पास रिफाइनरी है नो डाउट, हो सकता है वो रिफाइन भी कर पाए, लेकिन इसके पीछे जो एक अलायंस है ना, आपको क्लोज अलायंस, दो रिलेशन, जो दो स्ट्रॉन्ग पावर्स के दरमियान जो इंडिया अलायंस, रशिया के अलायंस, वो इंडिकेट करता है कि भाई आपका जो पावर में जो स्टेट्स होंगी, यानी जो फेस टू फेस या नेक टू नेक या शोल्डर टू शोल्डर निगोशिएशन में जाएंगी, वो उनकी पावर डिटरमिन करेगी कि उनके साथ रिलेशनशिप कैसा और कहाँ से चीज़ इंपोर्ट। अब हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि भाई हम एक बार रशिया से आए इंडिया में से जाके यूएई से जाके फिर पाकिस्तान में आए, यानी उस पर जो आपका फ्रेट कॉस्ट है उसको देखें, वो तो डबल हो गई, डबल हो गया। हाँ, अच्छा, तो पाकिस्तान आपने बोला, मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ। मैं भी ये कहता हूँ कि नो डाउट बिजनेस होना चाहिए, पब्लिक को सहूलत मिलनी चाहिए, चाहे जिस कॉस्ट में भी मिले, हाँ। पब्लिक को सहूलत मिलनी चाहिए। सवाल ये नहीं उठता इंडिया से क्यों आया, सवाल ये उठता है कि अगर इंडिया से रिफाइन हुआ है, अगर ऑयल रिफाइन हो के यूएई से पाकिस्तान आ सकता है तो सब्जियां क्यों नहीं आ सकती और डायरेक्ट क्यों नहीं आ सकती? हाँ। ये मेडिसिन भी यहाँ से यानी इंडिया से पाकिस्तान आती है, वो भी दुबई के थ्रू, यूएई के थ्रू आती है। आपको इल्म है इस बात का? हाँ बिल्कुल, काफ़ी हद तक इल्म भी है। मेरा एक दोस्त भी है, वो भी यही काम करते हैं कि इंडिया से चीज़ लेते हैं, कोई भी उठाते हैं मैन्युफैक्चरर, जो लेट से आप किसी एक डोमेन की बात कर लें, मेडिसिन ज़्यादातर यूज, मेडिसिन की कर लें, आप पेट्रोकेमिकल्स की कर लें, वो यहाँ से जाता है यूएई, दुबई जाता है, वहाँ से वो उसकी रैपिंग चेंज होके दुबई वगैरह का लोगो लगता है और फिर पाकिस्तान, क्योंकि हमारे बैरियर्स हैं। नहीं तो क्या वो, देखिए, ये तो होगा ही ना, और ये आपकी वजह से हो रहा है, ये पाकिस्तान के हुक्मरानों की वजह से हो रहा है, पाकिस्तान के हुक्मरानों की बेवकूफ़ियों की वजह से हो रहा है, आप लोगों की जिद की वजह से हो रहा है। तो ये तो होता रहेगा। तो आप लोग सोचिए कि आप लोगों को क्या करना है। इसमें इंडिया का कोई रोल नहीं है भाई, इंडिया अपना बिजनेस कर रहा है, करता रहेगा। उनके पास अपने बेहतरीन वसाइल होते हुए भी हम उनको अपने लिए अपनी मर्जी से नहीं कर पाते और हमें बाहर की इमदाद की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह अभी चाइना आगे यहाँ पे जो है, अगर हम सोना कोई भी निकलता है, यहाँ पे कोई भी वसाइल, कुदरती वसाइल हमारे इधर पाए जाते हैं, तो हमें बाहर से इमदाद लेनी पड़ती है। और फिर इसका नुकसान हमें क्या होना पड़ता है कि जो आधे से ज़्यादा होता है वो ले जाते हैं और बाद में जो बचा कुछ हमारे याद आता है। चाइना की आपने बात की, मुझे याद है जो रशियन ऑयल हमने खरीदा है वो भी चाइनीज यन में हमने जो है वो चाइनीज करेंसी में हमने उसे पे किया है। क्या कहना चाहेंगे, मतलब चाइना की करेंसी में इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है? यार ये डी डॉलराइजेशन वाला जो सीन था ना, वो जन्म ले चुका है। यानी जो हेजमनी क्रिएट की थी ना डॉलर ने, ठीक है, वो अब पस्त होता नजर आ रहा है। ठीक हो गया। तो वो होना भी चाहिए डेफिनेटली कि आप एक करेंसी की बेस, पेपर करेंसी की बेस पे आप बैठे बिठाए
इतना रिटर्न कमा रहे हैं। ऐसे ही है। तो ये बिल्कुल रुझान, मैं तो इवन यूनिवर्सल करेंसी के कॉन्सेप्ट में भी हूँ कि भाई एक, जैसे लास्ट टाइम महातीर मोहम्मद ने बात की थी को आज से 2-3 साल पहले, उसने कहा था कि ये जो रीजन के लोग हैं हाँ, हाँ। ये यूनिवर्सल करेंसी पे चलें, एक करेंसी हो उसमें कोई इन्फ्लेशन, करेंसी की बेस पे इन्फ्लेशन ना हो। ठीक है, जैसे यूरोप में आपस में शायद ट्रेड हो आप रही है। देखें ये ब्रेग्जिट से तो अभी निकल रहा है ना, ये ब्रिटिश से पहले इनकी जिसे यूरो कह लें, यूरो तकरीबन 23 से 24 मुल्कों में आज भी यूरो चलता है। ऐसे ही है। तो जैसे यूनिवर्सल, इंडिया की करेंसी अभी 18 to 19 कंट्रीज में इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज हो रही है। यार बिल्कुल, मैं तो इसी हक में हूँ कि आपका जो एक ब्लॉक है ना, हाँ हाँ हाँ। ब्लॉक बेस्ड कौमें या ब्लॉक एक पूरा ब्लॉक जो है ना वो इमर्ज होता है, वो निकलता है। ठीक है, आप ऐसी सिचुएशन में पूरे रीजन तरक्की आप करेंगे। यूरोप ये की नहीं- मिसाल ले लें कि हाँ। वो वहाँ पे जो 25-26 ममालिक हैं, वो एक पूरा रीजन है, ऐसे ही है। वो कैसे उभरा, वो कहाँ से निकला, उसकी आप तारीख में डार्क एजेस में जाएं तो आप हैरान हो जाएंगे, वो पाकिस्तान से बेहतर हालात में मौजूद रहे ऐसे हैं। या वर्ल्ड वॉर। छोड़े चलिए सर, ये तो एक मनी तो यूनिवर्सल नहीं हो सकती भाई, कैसे होगी ये? नहीं हो सकती। आपकी इकोनॉमी और बाकी जो अच्छी इकोनॉमीज हैं आप उनके साथ थोड़ी ना ऐड हो जाओगे, नहीं हो सकता ऐसा, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो युआन में आपने ट्रेड किया है, क्यों भाई पाकिस्तानी रुपए में करते, चीन की करेंसी में आपने ट्रेड किया तो आपको क्या फायदा हुआ? फायदा तो चीन की करेंसी को हुआ फायदा तो चीन की करेंसी को हुआ ना। खैर, क्या करते हैं सर आप? हम जॉब करते हैं। जॉब करते हैं, ठीक है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है, रशिया से ऑयल आया है पाकिस्तान में। सबसे पहले सवाल ये है कि क्या उसका कोई फ़ायदा हुआ, कीमतें कम हुई, पाकिस्तान में ऑयल की कीमतें कम हुई? हाँ बिल्कुल, ये कुछ टाइम लगेगा लेकिन ये कम हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, रशिया से आया है ऑयल 45,000 टन, ठीक है। पाकिस्तान में क्या क्रूड ऑयल को जो रिफ़ाइन करने की मशीनरी मौजूद है? आपके ख्याल से ये रिफ़ाइन हो के आया या ऑलरेडी पहले से ही रिफ़ाइन था? मेरे ख्याल में तो ये क्रूड ऑयल आया, यहाँ रिफाइनरी में जाएगा ठीक और है। फिर उसको रिफाइन करके वो करेंगे। ठीक है। और अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो क्रूड ऑयल आया ये इंडिया गया गुजरात में, वहाँ से ये रिफ़ाइन हुआ और फिर यूएई के थ्रू पाकिस्तान आया, तो आप क्या कहेंगे? तो हमें तो भाई ये चाहिए कि सस्ता तेल चाहिए, चाहे इसराइल से आए चाहे इंडिया से, हमें इसमें क्या गर्द लेना देना। ठीक वो हो गया। कहीं और भी जा सकता कि इंडिया हमारे तेल पे ही बैठा हुआ है। बिल्कुल, ये बात मैं इस पॉइंट से एग्री करता हूँ भाई, अवाम की सहूलत होनी चाहिए, पब्लिक की सहूलत। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो हमने यूएई मतलब इंडिया से रिफाइन हुआ और फिर यूएई गया, ठीक हो गया, फिर वापस आया, तो ये डायरेक्ट क्यों नहीं पाकिस्तान आ गया? जो इतना एक वाया हुआ है उसका, उसके ऊपर एक्सपेंस भी हुए होंगे वो जो सारे हैं, क्या वो वहाँ यूएई मुसलमान होने गया, वहाँ से वापस आया? लेकिन फिर भी लेकिन बिल्कुल आप गलत, मैं बताता हूँ ये मेरे भाई, आप इसको स्टडी करें। सबसे पहले ये डायरेक्ट वेसल जो है ना रशिया से, ये पाकिस्तान आया ठीक है। है, ये कहीं नहीं रुका। मैं आपको अगर कहूँ, अगर रुका भी होगा तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट लेवल पे उन्होंने कुछ चेंजिंग करनी होगी, उसको टेस्ट करना होगा, तो बेहतरी के लिए किया होगा। आप क्या कहना तो चाहते ये हैं? कह ही नहीं रहा, मैं तो ये मैंने ये बोला कि ये खराबी के लिए या बेहतरी के लिए। बेहतर ही है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू, ये मैं बहुत खुद ये अच्छा है। कहता हूँ बेहतर है, लेकिन बाकी चीजें क्यों नहीं हम मंगवाते? और दूसरे नंबर पे ये है कि यूएई से क्यों, मतलब डायरेक्ट ही आ जाता अगर वहाँ से भाई, आपने रिफाइन कभी ट्रैवल किया इंटरनेशनल? जी मैंने किया है। ठीक है। जी। अगर आप थोड़ा सा इसको पीछे रखिए, जी, जी। अगर आप एमरेट्स लाइन लेंगे हाँ, हाँ। तो आप पहले दुबई जाएंगे, ठीक है। फिर सऊदी अरब जाएंगे, ठीक फिर है। दुबई आएंगे, फिर पाकिस्तान आएंगे। अच्छा। ठीक है। अगर टर्किश एयरलाइन लेते हैं तो पहले टर्की जाएंगे, फिर कहीं आगे जाएंगे। इनके भी रूट्स होते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी। मतलब अगर इंडिया साइड गुजरात से ये ऑयल जो सा रिफाइन हुआ, ये ये तो आप रूट कह रहे हैं, होगा। अब इसको नहीं study मैं करना पड़ेगा। study ये आप एज ए प्रोपोगंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। चलो सस्ता अच्छा, मैंने ये मिलेगा। कब बोला है कि ये हाँ। नहीं अच्छा? मैं नहीं, तो आप कहता हूँ घुमा इसका फिर मजीद। आके फिर वही बात कर रहे हैं कि इंडिया से आया। भाई इंडिया से आया, इंडिया में कुछ चीज़ उसने नापाक हो गया पेट्रोल। तो मैंने ये बात की है कि भाई वहाँ से नहीं आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सब्जियाँ भी वहाँ से आए, मैं तो कहता हूँ दालें भी वहाँ से आए, जो जो चीज़ हम ले सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि हमने ये गवर्नमेंट पब्लिक को क्यों नहीं चीज़ बताई? अगर ऐसा हुआ है तो पब्लिक को क्यों नहीं बताया? क्या अगर हुआ? ये रिफाइन वहाँ से हुआ है, पाकिस्तान में ये रिफाइन नहीं हुआ, नहीं, कहाँ रिफाइन हुआ है? ये इंडिया में गुजरात में। तो इधर इनके पास मशीनरी नहीं होगी, फिर ठीक हो उधर हो गया। जाएगा। तो अच्छी बात है, अटक रिफाइनरी वैसे है, लेकिन मेरा ये सवाल नहीं, आप मेरे सवाल को गलत समझे कि भाई इंडिया से क्यों है। मैं तो कहता हूँ आए, जो चीज़ पब्लिक के फ़ायदे के लिए वो हो, चाहे वो फ्यूल है, चाहे टमाटर है, हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ बाकी चीज़ें बंद की। और दूसरे नंबर पे बड़ा इशू ये है कि यूएई से, कि मतलब इंडिया से डायरेक्ट यहाँ आ जाता। मेरा सिर्फ सवाल ये है, मैं हमने ये इंडिया से थोड़ी लिया, हमने तो रशिया से लिया है। ठीक हो गया। हाँ। चाहे वो इंडिया से रिफाइन हो या जहाँ से भी हो, इशू नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर रिफाइनरी इधर वो कैपेसिटी नहीं है तो उधर से हो जाएगा। ठीक हो गया। क्या समझते हैं इससे भी बेहतरी होगी जो ऑयल आया है ऑफ आपके कोर्स ख्याल? बेहतरी होगी, ऑफ कोर्स बेहतरी होगी। चलें, बहुत शुक्रिया।
ये बात ये लोग अभी भी नहीं समझे। बात ये समझनी है कि भाई खर्चा कम पड़ेगा ना, आप सीधे यहां से लोगे तो। रशिया से इंडिया आएगा, इंडिया रिफाइन होगा, फिर इंडिया से यूएई जाएगा, यूएई से फिर पाकिस्तान आएगा, तो खर्चा बढ़ेगा ना पाकिस्तान के लिए। मेन पॉइंट ये था कि सस्ता पड़े। जब डायरेक्ट लोगे, हमसे ही लोगे तो सस्ता पड़ेगा। करवाना हमारे यहाँ है, क्योंकि आपके यहाँ रशिया का जो ऑयल है ना, उसको रिफाइन करने की टेक्नोलॉजी आपके यहाँ नहीं है, पता है। जो वहां से क्रूड ऑयल आता है वो किसी दूसरे टाइप का है, उसके लिए हायर क्वालिटी की मशीनें चाहिए और वो चाहिए, वो आपके यहाँ नहीं है। ये गड़बड़ी है। या आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम हसन है। क्या करते हैं आप? मेरा गारमेंट्स का काम है। गारमेंट्स का काम है। ये बताएं कि गारमेंट्स की अगर बात की जाए, बिजनेस इस टाइम पाकिस्तान में गारमेंट्स का बिजनेस कैसा चल रहा है? बिल्कुल ज़ीरो। क्या वजह है उसकी? सब महंगाई, लोगों के पास रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, बेचारे सूट कहाँ से लेंगे? वो इतने महंगे मंगाए, कपड़ा महंगा, बहुत चीज़ें महंगी हो गई हैं। इंसान के पहुँच से बहुत ऊपर चीज़ें चली गई हैं, तो इंसान अफोर्ड नहीं कर पा रहा। आपके ख्याल से इसकी वजह क्या है? मतलब महंगाई वजह है, और महंगाई करने वाले कौन हैं? सर जी मैं तो नाम उनका ले नहीं सकता मैं, ठीक है ना। ये हुक्मरान को चाहिए या वहाँ को लीफ दे, देखिए ना, वहाँ बच्चा रोटी पूरी करेंगे, बच्चों को सूट में पहनेंगे। ठीक है। अच्छा, रशिया से ऑयल आया है, मतलब यहाँ पे तकरीबन 45,000 टन ऑयल पाकिस्तान में आ चुका है। क्या पेट्रोल की कीमत कम हुई है पाकिस्तान में? अभी हमें कुछ दूर दूर तक नज़र नहीं हमें आ रहा, ना कम हुई। कितने रुपए लीटर आप पेट्रोल डलवा रहे हैं? ये 262 रुपये लीटर में डलवा रहा हूँ मैं। ठीक है। वो हमें नहीं लगता कि हमें लीव मिलेगा। क्यों सर? ये लीव मिलना बड़े लोगों को मिलना है, हमें कहाँ मिलना है? हम तो बस रोटी पूरी कर रहे हैं बस। ऊपर से इतनी महंगाई हो गई है, कसम खुदा की बहुत मामला मुश्किल हो गया कारोबार चलाने। आपने जो बात की है ना, रिलीफ ऊपर वाले लोगों को या अमीर लोगों को मिलना, उसे रिलीफ नहीं, उसे करप्शन कहते हैं। करप्शन के थ्रू वो फ़ायदा लेंगे। खैर, ये बताएं, बड़ी बड़ी कंपनियां भी, शेल पेट्रोल जो है, शेल पेट्रोल पंप वाले, वो अपने यहाँ से बिजनेस को वाइंड अप करके पाकिस्तान से ख़त्म करके जा रहे हैं। उसकी वजह क्या हो सकती है? हमारे लिए अच्छा, ये खबर मैंने सुनी है, बड़ी हैरान करने वाली खबर है। नियर अबाउट 70 साल से भी ज्यादा वक्त से शेल जो कंपनी है वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है, 70 ईयर्स से भी ज्यादा टाइम से। और वो उसने कहा है कि भैया अब हम अपना कारोबार समेट रहे हैं, अब हम यहां से जा रहे हैं। आप सोचिए, मतलब किसी देश में 70+ ईयर से कोई कंपनी काम कर रही है और उसको जाना पड़े। आप सोचिए कि कितना उसने बेस मजबूत किया होगा पहले, कितना कुछ किया होगा, अब वो जा रही है। तो कितनी बड़ी बेइज्जती है पाकिस्तान जैसे देश के लिए कि भाई वहां पर 70 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी जो है वो जा रही है, और इंटरनेशनल कंपनी है भाई शेल, और उस कारोबार समेट रही है। ये तो तमाचा मारा है उसने पाकिस्तान के मुंह पे कि देखो तुम लोगों को कुछ करना नहीं आया, तुम लोग एक कंपनी हमारी नहीं संभाल सकते जो 70 ईयर्स प्लस से आपको सेवाएं दे रही है अपनी। आप सोचिए, बड़ा फिक्रिया हमारे लिए। कंपनी जा रही है, कंपनियां जा रही हैं। ये तो एक कंपनी मैंने बताई है, इसमें बड़ी कंपनी है। जी मैं क्या, हमारी लंबा फिक्री है। हम देखें ना, यहाँ पर इंडस्ट्री लगनी चाहिए, बड़ी कंपनी यहाँ बनाई चाहिए। अब कंपनी जा रही है यहाँ से, देखिए ना, आस्था कर यहाँ पर वाइंड अप हो रहा है यहाँ पे। और बांग्लादेश की अगर बात करें, वहाँ पे कंपनियां बढ़ती जा रही हैं। वहाँ पे टेक्सटाइल की, आपके कारोबार के हवाले से, गारमेंट्स के हवाले से बात करें, वहाँ पे जो उनसा वो बिजनेस बढ़ता जा रहा है। ये सर, ये हुक्मरान को सोचना चाहिए ना यार कि वहाँ को कारोबार देखे ना, मुझे लीव मिलेगा ना, मैं इंडस्ट्री लगाऊंगा यहाँ, मैं मजीद आपका कारोबार वसी करूँगा मैं। मुझे लीव ही नहीं मिलता, मुझे टैक्स में इतना मैं सोच रहा हूँ, मैं अपना सिस्टम सोच मैं वाइंड अप करूँ, मैं बाहर चला जाऊँ। अच्छा, मैं कोशिश भी मैं कर रहा हूँ मैं। अच्छा, यानी ये मोस्टली बहुत से ऐसी यूथ खासतौर पे बात करें, वो यही चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से अपना बिजनेस या स्टडीज़ या जॉब जो भी है वाइंड अप करके फॉरेन कंट्री में जाए। मैं ये झूठ तो नहीं बोल रहा? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, और मेरे दोस्तों का यही ख्याल है, या हम यहाँ से वाइंड अप करें, बाहर जाएं। क्योंकि तो पाकिस्तान का क्या बनेगा अगर बिजनेसमैन, आप देखें ना, बिजनेसमैन है, चाहे छोटे लेवल के, बड़े लेवल के, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर बिजनेसमैन पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा, कारोबार वाइंड अप करके चला जाएगा, तो यहाँ पे फिर क्या होगा? सर जी, ये बड़े लोगों को सोचना चाहिए। जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं, इतनी तनख्वाह लेते हैं, किस लिए लेने तनख्वाहें? देखिए ना, आप मैं लाखों में लूँगा, मुझे चाहिए वहाँ का सोचना। अब उनको चाहिए ना वहाँ को सोचना यार, कि वहाँ पर भूखी मारी है, रोटी पड़ी नहीं, वो बेचारा ये सोचेगा मैं बाहर जाऊँ, मैं बाहर कमाऊँ बच्चों के लिए, अच्छा मस्तिष्क सोचूँ। कौन से कंट्री का सोच रहे हैं? मतलब मैं कनाडा का सोच रहा हूँ, अमेरिका का सोच रहा हूँ, जहाँ मेरे मामू रहते हैं, कनाडा में मामू रहते हैं मेरे, मैं वहाँ का सोच रहा हूँ कि वहाँ पर। वैसे आपने बोला अमेरिका का सोच रहे हैं, तो अमेरिका के बारे में हम कहते हैं अमेरिका तो हमारा दुश्मन है, जो पाकिस्तान में करा रहा है अमेरिका करवा रहा है, और वीज़ा भी हम अमेरिका का लेना चाहते हैं। अरे भाई, आप सोच रहे हैं ना, हम तो चाहिए बच्चों की रोटी चाहिए बच्चों के लिए, ठीक है। चाहे मैं सऊदी जाना पड़े, चाहे मैं अमेरिका जाना पड़े, मुझे देखो मैं
जहाँ पर मैं सुलूत होगी मैं वहाँ पर जाऊँगा। जहाँ पे पेट पलेगा आपका और बच्चों का। जी वहाँ पर जाऊँगा। यही बात है, और यही चीज हमारी गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए कि भाई ये मुस्लिम नॉन मुस्लिम दुश्मन दोस्त को छोड़ें, बिजनेस को प्रमोट करें, पाकिस्तान में बिजनेस लेकर आएं, अपने रिलेशंस बेहतर करें, और इसके अलावा पाकिस्तान की जो पब्लिक है उन्हें किसी तरीके रिलीफ दें, आसानियां पैदा करें। अदरवाइज यूथ, अदरवाइज कारोबारी तबका, बिजनेसमैन पाकिस्तान को छोड़ के दूसरे कंट्रीज में जाएंगे तो बहुत मुश्किल पैदा होगी। सर ये देखिए मैं अपना बिजनेस वाइंड अप का सोच रहा हूँ, वाइंड अप कर मैं बैठ जाऊँ, या आप लोगों ने ये लंबा फिक्री है गरीब आवाम के लिए लंबा फिक्री है यार कि हम किस दौर में बैठे हुए हैं, किस जगह बैठे हुए हैं हम क्या करेंगे, कि हम हमारे मुस्तकबिल क्या है हमारे, मैं देखिए फ्यूचर क्या है, फ्यूचर क्या है, मेरे बच्चों का यहाँ पे फ्यूचर नहीं है, पाकिस्तान में बच्चों का फ्यूचर नहीं है। नो, मैं कहता हूँ मैं गारंटी तौर पर लिख के देने तैयार हूँ, आपका भी मेरा भी बच्चों का यहाँ पे फ्यूचर बिल्कुल नहीं है यहाँ। लेकिन हमने मेहनत करनी है ना। देखें ये मेरा पाकिस्तान है, मैं तो यहाँ पे लड़ूंगा, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए यहीं पे रहूंगा। आपको क्या लगता है कि अगर हम ये सोच रखेंगे कि यहाँ पे फ्यूचर नहीं है, मैं भी भाग गया, आप भी चले गए, वो भी चला गया, वो भी चला गया, ऐसे तो पीछे ये और लूट के खा जाएंगे। यार भाई आप लड़ने से आपको कुछ नहीं होगा, अकेले आप लड़ने से कुछ नहीं होगा। सोच बदलेगी। देखें ना अब ये हम काम कर रहे हैं, हमें मुश्किल बहुत होती है, लेकिन एक की दो की ये जो लोग सुन रहे हैं, सुनते सुनते शायद 10 साल बाद ही सोच बदल जाए कि नहीं, मुश्किल पॉसिबल नहीं है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये हुक्मरान आपकी कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं, वो मिनाह के पीछे पड़ा, मिनाह उसके पीछे पड़ा है, सब आपकी कुर्सी के पीछे पड़े हैं। पाकिस्तान के लिए कोई किसी को अपने होता वहाँ का है ही नहीं कुछ। देखिए ना, हर बंदे पूछे बच्चे ये खड़े हैं, इनसे पूछे क्या हालात हैं, रोटी ने खाई भी या नहीं खाए, हाँ। सबसे पूछे यहाँ क्या हालात हैं, हर बंदा रो रहा है इस वक्त। ये मैं टैक्स कैसे दूंगा, मैं टैक्स कैसे दोगे जब बिजनेस ही नहीं हो रहा, घर की पेट नहीं भरा जा रहा, टैक्स कैसे भरेंगे। खैर अच्छा लगा बात करके। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया, और ये है एक आम पाकिस्तानी जिसको अपने बच्चे के फ्यूचर की चिंता है। अच्छा एक बात बताइए, जब अगर पता चल जाए, अंदाजा लग जाए कि जहाज डूब रहा है, तो उस पर कौन रहना चाहेगा, ये बताइए, कौन उसके साथ डूबना चाहेगा? जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं वो समझ गए हैं कि पाकिस्तान नाम का जहाज जो है वो डूबने वाला है, कई सारे छेद हो चुके हैं और उन छेदों को भरने की हर कोशिश की जा रही है, लेकिन वो भर नहीं रहे हैं, पानी अंदर घुसता जा रहा है और वो डूब ही जाएगा जहाज एक दिन। तो दिक्कत यही है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ है। खैर दुख होता है इन जैसे पाकिस्तानियों को देखकर कि भाई जो अपने बच्चे को भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मन महसूस कर रह जाते हैं, छोड़ के जाना है। दूसरी बार आता हूं भाई कि चलिए बधाई हो कि रशिया से तेल आपके पास मिल गया, लेकिन इतने तेल से कुछ होना जाना है नहीं, क्योंकि IMF ने तेल पर सब्सिडी देने से इनकार कर दिया है। बोला है कि भैया रेट बढ़ाओ, उल्टा कि अगर कम कीमत पर तेल मिल रहा है तो उस पर और ज्यादा कीमत लोगों से वसूलो कि आपका गैप कम हो, जिससे आप हमें वापस पैसे दे सको। वापस भी तो करने इतनी बार ले चुके हैं भाई, 22-12 पैसे ले चुके हैं, 23वीं 12 पैसे लेने जा रहे हो और पैसे मिल नहीं रहे। बड़ी मुश्किल हो रही भाई साहब, बड़ी मुश्किल हो रही, और मुश्किल होगी, आपकी करतूतें ऐसी हैं। दिखाने के लिए कुछ करते हो, पीठ पीछे कुछ और करते हो, कहीं की फंडिंग कहीं लगाते हो। तो आतंकवाद करो आप, UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को पालो आप, दुनिया भर में इंटरनेशनल टेररिज्म एक्सपोर्ट करो आप। अभी ग्रीस में 8 पाकिस्तानी पकड़े गए हैं, 8 पाकिस्तानी ग्रीस में पकड़े गए हैं, मतलब आतंकी साजिश रचने के आरोप में। तो बड़ी अच्छी पिक्चर जाएगी भाई दुनिया भर में, और पाकिस्तान यही करता है, इसी के बदले पैसे कमाता है, पता है ना हमें। और जो मैंने आपको बात बताई कि भाई क्यों रशियन ऑयल यहां से गया, क्यों रशियन ऑयल जो निकलता है कच्चा तेल, उसको रिफाइन करने की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है नहीं। वो जो अटक में कह रहे हैं वहां हो ही नहीं सकती रिफाइन, वो कच्चा तेल हो ही नहीं सकता रिफाइन, और रिफाइन होगा इंडिया में ही। इसीलिए अपने आप को अपग्रेड करना, अपडेट रखना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें पाकिस्तान के लोगों से लेकर और वहां के हुक्मरानों तक में कम है, कोई अपग्रेडेड नहीं है, सब वही पुराने हैं, एकदम पाषाण युग वाले। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है आपको पता नहीं है, बताइए। रशिया से तेल आया आपके पास, उसको रिफाइन करने की सुविधा नहीं है, आप कर ही नहीं सकते, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं कि उस तेल को आप रिफाइन करें। अब वो तेल इंडिया आया, इंडिया ने रिफाइन किया तो उसके पैसे चलिए होंगे भाई, जाहिर सी बात है। और यहां से भेजे, चूंकि अब डायरेक्ट नहीं भेज सकते, तो यहां से गया फिर दुबई, और वहां से होके फिर आया। तो जो चीज पाकिस्तान को 1 रुपए में मिल सकती थी वो पाकिस्तान को 3 रुपए में मिली। लो जी। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।